हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्या एशिया कप बॉयकॉट नहीं कर सकता था भारत? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ऑपरेशन महादेव। तो देखते हैं क्या है ये। पर ऑब्वियसली हम आप बॉयकॉट कर सकते हैं अगर हमारा स्टैंड है कि हमने नहीं खेलना, या ये ऑप्शन उनको दो कि या तो आप चूज़ कर लो इंडिया खेले या पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे। करने को तो कर वो कुछ भी कर सकते हैं, हम हमारी मर्जी, हमने किसके साथ खेलना है, कौन से चैम्पियनशिप्स में पार्टिसिपेट करना है, नहीं करना है। पर एनीवे देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज ही ऑपरेशन महादेव चलाकर कश्मीर में 3 आतंकवादियों को हमारी सेना ने क्या कर दिया राहुल जी? खत्म। कहा जा रहा है कि इसमें पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड भी शामिल था, जिसने दुनिया को क्या बोल दिया? बाय बाय, टाटा, गुड बाय। खैर, आगे जब जांच होगी तो और भी परतें खुलेंगी, बातें सामने आएंगी। इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स भी लगातार हो रही है, जैसा कि संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर फुल चिल्लम चिल्ली मची है। पर वहीं इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर भी एक ऐसी खबर आई जिसने जनता को हिला डाला। अरे कहना क्या चाहते हो? यही कहना चाहते कि 5 जुलाई को हमने बीसीसीआई की प्रेस रिलीज देखी थी। प्रेस रिलीज में बोला गया था कि इंडिया बांग्लादेश सीरीज जो इस साल अगस्त 2025 में खेली जानी थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। दोनों देशों के बोर्ड ने आपस में बात किया, इसे पोस्टपोन करके ये टेस्ट सीरीज अगले साल सितंबर में खेली जाएगी। इस सीरीज का कई लोग इसलिए इंतजार कर रहे थे क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आपको विराट कोहली और रोहित शर्मा पहली बार इंडिया की जर्सी पहने दिखाई देने वाले थे। लेकिन फिर ये खबरें आने लगी कि बीसीसीआई ये टूर करवाना ही नहीं चाहती। पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया बांग्लादेश के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब है। पिछले साल शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद बांग्लादेश जिस तरह कट्टरपंथियों के हाथ में गया, जिस तरह से बांग्लादेश का स्टैंड एंटी इंडिया रहा, वो किसी से छुपी बात तो है नहीं। ऐसे में बीसीसीआई का ये डिसीजन लॉजिकल था। आज के टाइम में बॉस, अगर आप स्पोर्ट्स को सॉफ्ट पावर की तरह यूज करना चाहते हैं दो देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस में, तो इसमें खराब क्या है? ये डिसीजन बहुत ही लॉजिकल था, इसलिए क्रिकेट फैंस भी ये बात समझ गए। बीसीसीआई ने भी बड़ी चालाकी से इस सीरीज से अपना पल्ला छुड़ाया। उन्होंने पहले तो बांग्लादेश को कोई कंफर्मेशन नहीं दी, जिसकी वजह से बांग्लादेश सीरीज के मीडिया राइट्स नहीं बेच पाया। और जब मीडिया राइट्स ही नहीं बिकेंगे तो सीरीज घंटा होगी। ये जो प्रेस रिलीज है जो ये कह रही है कि दोनों देशों की आपसी सहमति की वजह से ये सीरीज पोस्टपोन हुई है, ये असल में हमने करवाई है, अपना दम दिखाकर। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। क्या जो नहीं समझे उसको मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले टॉपिक से हटकर आपके फायदे की एक बात कर लूं। हर कोई अपना फोन लेकर ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहा है, पर कौन सी कंफ्यूज ब्रोकर 30 में प्रेडिक्ट करना स्टार्ट करने के लिए बस ये सिर्फ आप मेरा प्रोमो आपको मिलेगा 100%। तो टेलीग्राम ग्रुप भी है जहां एंड डिस्क्रिप्शन ट्रेड लेकर नाम से कर सकते, यूज करना बिगिनर्स को हेल्प हो जाए। हमने तो ये सुना है कि बीसीसीआई वाले दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। हमारी दुनिया में दादागिरी चलती है। इनफैक्ट हम पर तो इल्जाम लगता है कि आईसीसी का मतलब बीसीसीआई ही होता है। अगर हम अपने हाथ खींच लें तो आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल चवन्नी काउंसिल हो जाएगा, क्योंकि जितना रेवेन्यू आता है उसका मेजर पोर्शन हमारे यहाँ से ही जाता है। ऐसे में 2 दिन पहले एशियाई क्रिकेट काउंसिल का ये डिक्लेयर करना कि एशिया कप हो रहा है और उसमें इंडिया पाकिस्तान के मैच की डेट भी डिक्लेयर कर देना, ये 4 हाजमोला की डिग्री खाने के बाद भी ये बात हजम नहीं हो रही है। पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ उसके बाद पूरा देश सन्न रह गया। पाकिस्तान ने हमेशा ही भारत की धरती पर आतंकवाद फैलाया है, लेकिन उस लिहाज से भी पहलगाम हमले ने सबको हिला कर रख दिया। छोटे बच्चों और उनकी माओं के सामने आतंकियों ने उनके पिता को मार डाला। ये सुनकर ही सेहरन आ जाती है। देश में आतंकवादी हमले पहले भी हुए हैं, मुंबई ताज होटल, पुलवामा, लेकिन शायद दशकों में इतना घिनौना और कायराना हमला किसी ने भी नहीं देखा था। यही वजह थी कि इस हमले के बाद सरकार ने वो कदम उठा लिए जो 75 साल के इतिहास में कभी नहीं उठाए गए। इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया गया, पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेज दिया गया और जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए थे उनको भी थोड़ी ही मोहलत और दी गई कि भैया अपना इलाज कराओ और पहली फुर्सत में निकलो। और फिर होता है ऑपरेशन सिंदूर, जहां पर अब की बार सबूत देने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान से खुद उनकी सरकार की रोने की आवाजें आ रही थी। लोग रोना बंद कर दिए। मामला इतना बढ़ गया दोस्तों कि रावलपिंडी स्टेडियम तक पर ड्रोन से हमला कर दिया गया और उनका पजामा सलवार लीग, आई मीन पीएसएल भी कैंसिल हो गया। ऐसा लगा कि हम फाइनली पाकिस्तान का एंड गेम करने वाले हैं, लेकिन फिर सीज फायर की बात हुई। कई लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। कई लोगों ने ये कहा कि ये सही फैसला है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे भिखारी देश के पास खोने के लिए क्या है, जबकि हम अगर युद्ध लड़ते हैं तो हमारी बढ़ती इकोनॉमी के लिए युद्ध बहुत ही घातक होगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये क्लियर कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, यानी कई ऐसी नीतियां बनाई जाएंगी जिसकी वजह से पाकिस्तान को पूरी दुनिया से अलग थलग कर दिया जाएगा। इसके लिए एक ऑल पार्टी डेलीगेशन भी बना, जिसने दुनिया भर के देशों में जाकर बताया कि पाकिस्तान आतंक को पनाह देता है। इस डेलीगेशन में शशि थरूर और ओवैसी जैसे विपक्षी नेता शामिल थे, जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से भारत का पक्ष रखा और पाकिस्तान की करतूत दुनिया को बताई। लेकिन इतना सब होने के बावजूद अब हम एशिया कप में 14 सितंबर को पाकिस्तान से फिर से खेलने के लिए तैयार हैं। बल्कि एक तरफ हम टीम्स अपने डेलीगेशंस बना के दुनिया भर में जाकर हर कंट्री में बता रहे हैं पाकिस्तान क्या कर रहा है,
दूसरी तरफ जी हम उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या वो जिनके पास गए थे बताने ये पाकिस्तान है ऐसा है, तो वो भी बैठ के सोचते होंगे हमें बता रहे हैं और खेल रहे कर गेम्स हैं उनके साथ, क्रिकेट जैसी गेम इतना क्या इंपॉर्टेंट है क्रिकेट खेलना, तो ये कर क्या रहे हैं। जब हम ही नहीं स्टैंड ले सकते तो एक्सपेक्ट कैसे करोगे कि दूसरी कंट्रीज़ आपके लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई स्टेप लेंगी। मतलब वो लॉजिक ही नहीं बनता यार। हमें तो पाकिस्तान के साथ सेम ग्रुप पे रखा गया। इसका मतलब है कि हम पोटेंशियली 14 दिन के अंदर पाकिस्तान के साथ 3 बार खेल सकते हैं। और अब इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि क्या सब कुछ जो भी किया कराया था क्या उस पे पानी फिर चुका है। क्योंकि अगर हम ये सोचकर बैठे थे कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया से एलिमिनेट कर देंगे, अलग थलग कर देंगे, तो इसका सबसे पावरफुल टूल जो हमारे पास था वो क्रिकेट था। क्रिकेट दोनों देशों में इमोशन की तरह है, और अगर हम पाकिस्तान से खेलने से मना कर देते तो न सिर्फ ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए फाइनेंशियली एक सेटबैक होता, बल्कि उनके देशवासियों के लिए भी इमोशनल सेटबैक होता, क्योंकि फिर पाकिस्तानी क्रिकेट में कोई वजूद ही नहीं रहता। और हो सकता है इस वजह से वो अपनी गवर्नमेंट पर प्रेशर डालते और इसी दबाव में हमको बदलाव देखने को मिल जाता। लेकिन हमारे पास जो सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर थी क्रिकेट, क्या हम वही गंवा रहे हैं क्या? हेलो, कई लोग कह रहे हैं कि एशिया कप पर आखिरी फैसला अभी हुआ नहीं है, इसमें अभी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, जो कि हो सकता है सही बात हो। लेकिन बड़ा सवाल ये बनता है कि पहलगाम हमले के बाद तो एक 4-5 साल का बच्चा भी ये बात समझ जाएगा कि क्वेश्चन ये है कि अभी डिसीजन लिया नहीं, फलाना नहीं लिया, तो फिर बोल क्यों रहे हैं। अब जैसे दिखा रहे हैं कि बीसीसीआई ने कहा कि भाई हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं ये, तो भाई एक एक्चुअली में ये है कि अब उनको जब दिखेगा कि कितना इंडिया के अंदर जो है ये एंटी है कि भाई हमने क्रिकेट नहीं खेलना, जब उनको ये रियलाइज़ होगा कि लोग क्या चाहते हैं, देन दे विल मेक द डिसीजन कि हमने एशिया कप जो है नहीं खेलना। क्योंकि जैसे पहले पाकिस्तानी चैनल्स को खोल दिया था ना वापस कि भैया जैसे सब कुछ ठीक हो गया, जब उसका बैकलैश आया यूट्यूब से सबने बोला कि भैया सोशल मीडिया में ये क्या किया, इनको क्यों खोला है, तो उसी टाइम उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये गलत था, इसको जल्दी से बंद करो। तो होपफुली यहाँ पर भी ये सिचुएशन मैं तो होप कर रही हूँ कि उनको रियलाइज़ हो कि पब्लिक क्या चाहती है, इंडियंस क्या चाहते हैं, और उससे और विच इज़ गुड। देखो आपने अगर गलती कर दी या रॉन्ग डिसीजन लिया तो पब्लिक का जो सोच थी उसको उसकी रिस्पेक्ट करके अगर आप उसको चेंज करते हो वो भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं तो कह रही हूँ अगर प्रीवियस गवर्नमेंट होती वो तो कुछ भी नहीं करती, ये लोग एटलीस्ट जैसे करते हैं कि चैनल अगर खोल भी था तो उसी टाइम ठीक तो करते हैं, चैनल बंद ही किया था वही बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने किया था। तो एक वो पॉजिटिव एंगल भी देखना चाहिए, और इससे पता चल रहा है वॉइस ऑफ इंडियंस कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। जब आप हम लोग खड़े होकर बोलेंगे तो वो मैसेज गवर्नमेंट तक जाता है, उन्हें समझ में आता है कि भैया अच्छा हमारे लोग तो ये चाहते हैं, और अगर वो करना चाहते थे और किसी वजह से वो ये सोच के नहीं कर रहे थे तो उनको भी वो सपोर्ट मिल रहा है अपना कि हाँ हम ये करें। तो दैट इज़ गुड एंड होप यही है कि बंद हो क्या है और हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है। ऐसा तो होगा नहीं ना कि एशियाई क्रिकेट काउंसिल ने बिना बीसीसीआई के परमिशन के शेड्यूल जारी कर दिया होगा, और ऐसा भी नहीं होगा कि बीसीसीआई ने बिना सरकार के परमिशन के एशिया कप में खेलने को हाँ भी बोल दिया होगा। जब पाकिस्तान जाने जैसी बात पर गवर्नमेंट डिसीजन लेती है तो ये डिसीजन भी उनका हुआ या नहीं हुआ। और हैरानी की बात यह है कि ये सब तब हुआ है जब अभी एक हफ्ता पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के इंडिया पाकिस्तान का मैच कैंसिल हो गया था, वो भी पब्लिक प्रेशर की वजह से। लेकिन वक्त है दोस्तों, अभी भी डैमेज कंट्रोल हम कर सकते हैं। देश का जो मूड है उसको भांप लीजिए और थोड़ा तो अपना दिमाग चलाइए। जो भी ये सिस्टम चला रहा है, बांग्लादेश के साथ सीरीज आपने ये कहकर कैंसिल कर दी थी कि हमारे वहां से डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब है, इसलिए हम अपनी टीम नहीं भेज सकते, बांग्लादेश के साथ खेल नहीं सकते। जैसे पाकिस्तान के साथ तो हम लोग बड़ा एक ही थाली में खाना खा रहे हैं और वही हमारा फेवरेट पड़ोसी है। इसलिए बीसीसीआई 3 में से एक स्टैंड तो ले, या तो ये कह दे पहला स्टैंड कि हम स्पोर्ट्स को डिप्लोमेटिक रिलेशंस में इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए बांग्लादेश और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हम इन दोनों से नहीं खेलेंगे। या तो पहले ये कर दे, या तो ये बोल दे कि भाई स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स अलग अलग होता है और इस वजह से हमें खेलना पड़ेगा। नहीं तो तीसरी चीज ये बोल दो भैया कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। लेकिन बीसीसीआई की तरफ से ये स्टेटमेंट जमेगी नहीं। कौन सी वाली? तीसरी वाली, पैसे वाली। क्योंकि 19,000 करोड़ की नेटवर्थ रखने वाले क्रिकेट बोर्ड को और कितने पैसे चाहिए? क्या पैसा देश से बड़ा होता है क्या? कमेंट करके बताइए आप लोग, पर कम से कम क्लैरिटी तो मिल जाए। अभी तो बीसीसीआई उस बच्चे की तरह लग रही है जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि 10वीं के बाद कॉमर्स लेना है या साइंस। बात तो सही है। वेल, आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? क्या भारत को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना चाहिए और उनको पेलना चाहिए, या बेहतर ऑप्शन रहेगा कि टोटल बॉयकॉट करो? जो भी हो आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, शेयर करें। मैं तो हैरान इस बात हुई, ये भी कोई सोचने की बात है कि भैया खेलना है कि नहीं खेलना। ऐसे देश के साथ क्यों खेलेंगे हम जिसने इतना कुछ कर दिया अभी रिसेंटली, और अभी भी करने के लिए प्रिपेयर हो रहा है। जगह जगह कंट्रियों से जा जाके अपने लिए कोशिश कर रहा है कि मैं 5th जनरेशन प्लेन ले लूँ, मैं फलाना ले लूँ। वो किस लिए कोशिश कर रहा है? एक ही पर्पस है ना उसका। तो और सबसे हैरानी की बात यह कि हम दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं
कि एक तरफ तो हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे हैं, एक तरफ हम डेलीगेशंस भेजते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में दिखाने के लिए कि देखो क्या हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर हमने क्यों किया, किस वजह से किया, और दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं कि भैया हम तो क्रिकेट खेलेंगे, हम तो इनके साथ गेम्स खेलेंगे। फिर एक तरफ आप बोलते हो कि बीसीसीआई इतना स्ट्रॉन्ग है, उसके पास इतना पैसा है कि बाकी जो बोर्ड्स हैं वो उसके सामने कुछ भी नहीं है, और जब डिसीजन लेना होता है तो वो पावर कहाँ गई, फिर वो पैसा कहाँ गया। यहाँ पैसा आपको और कमाने का इतना लालच है कि ना प्लेयर्स को, ना वहाँ पे जो बैठे हुए हैं जो डिसाइड करते हैं डिसीजन मेकिंग, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा उसमें। मतलब आप कितना गलत मैसेज इंडियंस को दे रहे हो, हर एक इंडियन को। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि इंडिया को पाकिस्तान को बाहर निकालना चाहिए, हाँ, एशिया कप से, बिल्कुल, और कंट्री से बात करना चाहिए, बताना चाहिए कि उन्होंने ये सब किया, इसलिए अब पूरे वोट करके इसको बाहर निकाल रहे हैं इस कप से। होना ये चाहिए, होना तो यही चाहिए। और अगर उनको वो समझ नहीं आती तो कहो तो फिर चूज़ कर लो, तुमने पाकिस्तान को रखना है इसमें एशिया कप में कि इंडिया को रखना है। अगर तुम्हें पाकिस्तान चूज़ करना है तो फिर इंडिया तो नहीं खेलेगा। अरे नहीं खेल रहे तो क्या हुआ, तुम्हें एक आईपीएल की तरह एक और कुछ खेल लो, वहीं पे इतना कमा लोगे यार। अगर इतना ही पैसा चाहिए तुमको, अपना इंटरनल इंडिया में ही कर लो, वो ज़्यादा चलेगा बल्कि एज़ कम्पेयर टू ये एशिया कप। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।